आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो टाइप आते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, इसी के बारे में आज हमारा होगा डिस्कशन। और इसके अंदर मैं आपको बतला दूं, एल्काइलेशन एल्किल ग्रुप का जोड़ना, एसाइलेशन एसिटिल ग्रुप का जोड़ना। तो इनकी रिएक्शन देखेंगे कि इनकी रिएक्शन कैसे होती है। यदि आप बेंजीन की रिएक्शन, यदि आप बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, जो किसके साथ करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ, जो किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपका टाउलिन बनता है। क्या बनता है, टाउलिन बनता है। तो हम बोल सकते हैं बेंजीन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म टाउलिन। तो ये क्या बना, टाउलिन बना। ये क्या था, बेंजीन था। अब बात आती है कि ये याद हमें कैसे रखनी है। तो याद इसका रखने का ये तरीका है कि हर एक जो कोने पे CH ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, H होगा। तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्या निकल गया, HCl रिमूव हो गया और CH3 इसके अंदर ऐड हो गया। मगर एग्ज़ाम के अंदर याद आप ऐसे रख सकते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण जो दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है इसकी मैकेनिज्म से। तो ये रिएक्शन कौन सी थी, ये रिएक्शन थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसी हम लिख सकते हैं एसाइलेशन। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। क्या बनेगा, एसीटोफिनोन बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर अगर आपको डीप में जानना है हुआ क्यों और किस प्रकार होता है, तो इसकी आपको मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन कि ये है बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, बनता है टाउलिन। अब लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एनहाइड्रस AlCl3 मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। ये AlCl3 जो किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। और ये जो मिथाइल क्लोराइड है, तो मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसलिए ये लुईस एसिड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये इससे Cl ले लेगा और बना लेगा AlCl4 माइनस आयन, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन, और बना लेगा कार्बोनियम आयन। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोनियम आयन। ये था मिथाइल क्लोराइड। अब ये मिथाइल जो क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा बेंजीन के ऊपर।
बेंजीन के ऊपर। अब इस बेंजीन के ऊपर ये मिथाइल क्लोराइड अटैक करेगा जो किसी भी बॉन्ड पे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और हम लिख सकते हैं HCH3। क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो हुआ ब्रेक होने के बाद ये बना माइनस, ये बना इसके अंदर प्लस, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर आ गया प्लस, और इसके प्लस से इसका माइनस ये जुड़ गया, एक H इसके अंदर होता है तो वो मैंने बाहर निकाल लिया और ये बॉन्ड बन गए। अब इसी प्रकार ये अगला बॉन्ड फिर से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नीचे जाएगी। देखो ये दोनों प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, जो पैरा पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, एक बॉन्ड। इसी प्रकार फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा, अब ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, एक यहाँ बॉन्ड पहले से था, इन दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसके अंदर डीलोकेलाइजेशन है, इसके अंदर क्या है, डीलोकेलाइजेशन। ये हो गई डीलोकेलाइजेशन वाली स्ट्रक्चर। अब ये जो डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर है मैं लिख भी देता हूँ, डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब डीलोकेलाइज्ड वाली स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होगा एल्युमिनियम टेट्रा जो क्लोराइड आयन का। अब देखो जगह नहीं बची तो ये हटाना पड़ेगा, इसे हटा देते हैं। ये स्टेप नंबर, स्टेप डाल देते हैं, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, अब कौन सा जाएगा, स्टेप थर्ड। स्टेप जो थर्ड में थी, ये जो डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर बनी, इस डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर क्यों है डीलोकेलाइज्ड, क्योंकि लोक नहीं है इसके अंदर जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कभी ऑर्थो पे फिर पैरा पे ऑर्थो पे, इसलिए मैं इसे राउंड कर देता हूँ, कभी ऑर्थो पे पैरा पे फिर ऑर्थो पे। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, AlCl4 माइनस आयन। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये माइनस ये प्लस, और इसका प्लस इसके एक Cl माइनस के साथ क्या बना लेगा, HCl, क्या रिमूव हो जाएगा, AlCl3, और प्लस माइनस ने क्या बना लिया, बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, टाउलिन। ये क्या बना, टाउलिन। अब इस जो सारी चीज़ को मैं आपको बतला देता हूँ कि स्टेप फर्स्ट के अंदर मेथिल क्लोराइड ने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, इसलिए ये इसके Cl के साथ जो कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन। अब क्योंकि यहाँ से Cl रिमूव हुआ तो ये बन गया जो कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। और कार्बोनियम आयन क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बोनियम आयन बनने के बाद कार्बोनियम आयन अटैक जो करेगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के किसी भी बॉन्ड के ऊपर। तो मैंने इस वाले बॉन्ड के ऊपर दिखाया, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, और इस जो कार्बोनियम आयन में मैं लिख देता हूँ कार्बोनियम आयन ने अटैक किया, और अटैक करके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम एक साथ दिखा सकते हैं डीलोकेलाइज्ड वाली फॉर्म के अंदर। अब ये जो डीलोकेलाइज्ड वाली फॉर्म है, इसके ऊपर अटैक जो करेगा एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन और बना लेगा टाउलिन। ये थी फिडेल-क्राफ्ट की एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको दोनों बात बतला दी हैं, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी। अब इसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन की।